तुर्की की अर्थव्यवस्था ढलान पर है और महंगाई आसमान पर। महंगाई दर करीब 50% हो गई है। रोजमर्रा की चीजें लगातार महंगी होती जा रही हैं। आर्थिक दबाव बेरोजगारों की मुश्किलें और बढ़ा रहा है। जैसे कि 21 साल की एलिफ सेना, वो ग्रेजुएट हैं और इस्तांबुल में रहती हैं। आर्थिक रूप से वो पूरी तरह अपने परिवार पर निर्भर हैं। उन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल सकता क्योंकि उनके पास कभी नौकरी थी ही नहीं। इस्तांबुल बहुत बड़ा शहर है। नौकरी के इंटरव्यू पर पहुंचने के लिए एलिफ सार्वजनिक यातायात का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन किराया बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा जगहों पर नहीं जा पाती। मैं अब स्टूडेंट कार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं ग्रेजुएट हूँ। दिन भर में मैं 2 से ज्यादा टिकटों का खर्च नहीं उठा सकती हूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बड़ा महंगा है। महंगा किराया नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए बड़ी बाधा है। एलिफ के लिए तो इंटरव्यू पर पहुंचना ही चुनौती है। अब इस्तांबुल में एक नई पहल शुरू हुई है जिसके तहत नौकरी खोज रहे लोगों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त होगा। ऐसा करने वाला इस्तांबुल अब तक का सबसे बड़ा शहर है। हमारा लक्ष्य है कि नौकरी के अवसरों तक प्रतिभागियों की पहुंच हो और इस्तांबुल में बेरोजगारी भी कम हो। एलिफ उन शुरुआती 8,000 लोगों में है जिन्होंने मुफ्त यात्रा के पास के लिए आवेदन दिया है। स्थानीय रोजगार केंद्र में रजिस्ट्रेशन के बाद अब उन्हें वहां एक इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू काफी छोटा था। अच्छा हुआ, लेकिन उन्हें जिस चीज की तलाश थी वो मेरी योग्यता से मेल नहीं खाती है। मुफ्त परिवहन के लिए अब एलिफ को बस एक फॉर्म भरना होगा। वो महीने में 32 बार इस सुविधा का लाभ ले सकती हैं। हर एक सफर के लिए उन्हें अपने फोन पर एक QR कोड मिलता है। अगर उन्हें महीने भर में नौकरी नहीं मिलती है तो वो फिर से पास ले सकती हैं, लेकिन साल में ज्यादा से ज्यादा 3 बार ही। लेकिन क्या इन उपायों से लोगों को नौकरी खोजने में मदद मिलेगी? अब तक के अध्ययन मिले जुले जवाब देते हैं। वॉशिंगटन DC में हुए एक अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों को सार्वजनिक यातायात के किराए में छूट मिली, उन्होंने ज्यादा जगहों पर आवेदन किया। लेकिन सिएटल में हुई एक स्टडी में पाया गया कि जिन उम्मीदवारों को 6 महीने तक मुफ्त परिवहन की सुविधा मिली, उनके नौकरी पाने की संभावना बढ़ी नहीं। यानी ऐसी कोशिशें कम अवधि में मदद कर सकती हैं, लेकिन लंबे समय तक कारगर नहीं होती। इस तरह के कदम उठाना बहुत जरूरी है ताकि लोग खर्च उठा सकें। लेकिन दूसरी तरफ मध्यम और लंबी अवधि में इसे ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए बहुत अहम है कि अच्छे स्तर के सार्वजनिक यातायात पर ध्यान दिया जाए। ये स्तर उपलब्धता, यात्रा में लगने वाले समय, सेवा की गुणवत्ता और पाबंद होने पर लागू हो। मुफ्त परिवहन से एलिफ को बड़ी मदद मिली। इस मदद के बिना मैं नौकरी के इतने इंटरव्यू नहीं दे पाती। आपकी क्या राय है? क्या रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को ये सुविधा देना अच्छा आइडिया है?